तो पिछले क्लास में जो मैंने बात की थी आपसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की, उसमें टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं वो हम HRM 5 और 6 में कवर करेंगे। तो HRM 5 में जो जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो HRM 5 में जो ट्रेनिंग के टॉपिक्स हैं वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वल्नरेबल पेशेंट, restraint, effective communication, CPR और इन्फेक्शन कंट्रोल। तो ये सारे टॉपिक्स HRM 5 में कवर होते हैं, यानी कि आपकी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पॉलिसी HRM 4 जो बनेगी उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। जो अपना ट्रेनिंग कैलेंडर बनाएंगे उस कैलेंडर में आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जनरली क्या आएगा, एक तो आपको ये टॉपिक वाइज ये भी डिसाइड करना है जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में बात की थी, ऑडियंस कौन होगी। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी में कौन ऑडियंस होगी, डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होंगे, टेक्नीशियंस जो आपके हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को वो भी इसमें इंक्लूड होंगे ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के टॉपिक में क्या क्या कवर हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, कंसेंट लेना। अब जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो कंसेंट लेना, तो स्टाफ को एजुकेशन होना चाहिए कि कंसेंट पहले लेना है। एजुकेट करना पेशेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो भी उनको क्यूरीज हैं उसके बारे में बताना और उनको एजुकेट करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर्म फिल करना, मॉनिटरिंग करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मॉनिटरिंग करना, और अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो रिएक्शन को नोट डाउन करना और रिएक्शन होने के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करना। ये सब ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी में कवर होगा। हर टॉपिक पर डिटेल्ड क्लास होगी, वो अलग से क्लास करेंगे हमारे टॉपिक पे। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ जो स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं। वल्नरेबल पेशेंट पर आपकी क्लास होगी। वल्नरेबल पेशेंट में आपकी ट्रेनिंग होना चाहिए। उस ट्रेनिंग में आपके कौन से वल्नरेबल पेशेंट होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट हो गए, आपके चाइल्ड हो गए, बच्चे हो गए, आपके ICU के क्रिटिकल पेशेंट्स हो गए, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, आपकी फिजिकली चैलेंज्ड पेशेंट हैं जिनको हम डिफरेंटली एबल्ड भी बोलते हैं, है ना। कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में पेशेंट को, उस टाइप के पेशेंट हो गए जो एक्ट्स ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट को हम वल्नरेबल पेशेंट की कैटेगरी में रखते हैं। उनकी केयर कैसे करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सब आपके वल्नरेबल पेशेंट के ट्रेनिंग में इंक्लूड होगा। रिस्ट्रेंट, क्या रिस्ट्रेंट होता है, फिजिकल क्या होता है, केमिकल रिस्ट्रेंट क्या होता है, कैसे रिस्ट्रेंट की मॉनिटरिंग करना है, रिस्ट्रेंट से पहले कंसेंट लेना है, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमने PRE चैप्टर में पढ़ा था, ये सब हमने COP चैप्टर में पढ़ा था, CPR भी COP चैप्टर में पढ़ा था, ये HIC चैप्टर में पढ़ा था, ये हमने PRE चैप्टर में पढ़ा था। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पाइक्स थ्योरी, एनहेंस्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक किसमें कवर किए जाएंगे, आपके इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कवर किए जाएंगे। CPR की ट्रेनिंग में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आपके डॉक्टर, नर्सेज, रिहेबिलिटेटिव स्टाफ को कम से कम BLS की ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर PICU का स्टाफ है तो PALS की ट्रेनिंग, NICU का स्टाफ है तो NALS की ट्रेनिंग, ICU का स्टाफ, इमरजेंसी का स्टाफ, उनको ACLS की ट्रेनिंग होना चाहिए। ट्रेनिंग आप कहाँ से करा सकते हो, कोई भी ऑथराइज एजेंसी से करा सकते हो, बाहर भी स्टाफ को भेज सकते हो, इन हाउस भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा सकते हो, अपने ही हॉस्पिटल में किसी स्टाफ के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बट इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट हो उनके पास तो वो वैलिड माना जाएगा। तो CPR की ट्रेनिंग, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में आप जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, इन्फेक्शन कंट्रोल पहले भी हम बात कर चुके हैं, हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट, स्पिल मैनेजमेंट, नीडल स्टिक इंजरी, दुनिया भर के टॉपिक्स हो सकते हैं जो हम कवर कर सकते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल एस्पेक्ट्स में। तो इस स्टैंडर्ड में HRM 5 में ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने हैं अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में, यानी कि जो आपकी HRM 4 की जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी बनेगी उसमें HRM 5 के टॉपिक्स रहेंगे और अगले स्टैंडर्ड में जो हम बात करेंगे HRM 6 वो टॉपिक्स भी कवर होंगे। इसके अलावा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के विजन मिशन वैल्यू से मैच करें, जो आपका एथिकल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जो आपका स्ट्रेटजिक एंड ऑपरेशनल प्लान है, उसको जो कंट्रीब्यूट करे, या जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो फीडबैक आए, उनकी तरफ से जो सजेशन आए,
या एचओडीज की तरफ से जो सजेशन आए उसके बेसिस पे आप अपने ट्रेनिंग के टॉपिक्स ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे एचओडी ने बोल दिया कि ये स्टाफ ईमानदार तो बहुत है, लेकिन इसको थोड़ा सा इसके बारे में ट्रेनिंग नहीं है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग करा दो तो ये बढ़िया काम कर लेगा। तो आप उस स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें, टॉपिक इंक्लूड कर लें। रीट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। रीट्रेनिंग मतलब जहां स्टाफ को दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत है वो आपको रीट्रेनिंग में कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।